भईनी हम बवरिया तोहर नैना ये सवरिया दागा बाज लागेला। ऐसे जानी रूपवा निहाराए बलम हमरा लाज लागेला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन। सो आज आपका टेंस का तीसरा क्लास। सो ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव एंड प्लीज केयरफुली लुक एट मी एज वेल एज बोर्ड। ओके, तो आपको मेरे चैनल से पर तहे दिल से धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप अपने तैयारी में 100% दे रहे होंगे। तो आपका एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, 4 से 5 मंथ बाद आपका एग्जाम होना है। ठीक है, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए आगे आने वाला फेस्टिवल भी बहुत सारा आ रहा है, तो देखना है कि उसमें टाइम बर्बाद होगा। एक फेस्टिवल इट मीन्स 4 से 5 दिन आपको ले लेगा, समझे ना। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इधर देखते रहना है हमको। ठीक है, तो अपने देर ना करते अपने क्लास को आगे बढ़ते हैं। सो पिछले क्लास में हम क्या कर चुके थे बाबू, कि टेंस की पहचान करने के लिए सीख रहे थे। तो टेंस की पहचान के लिए हम बोले थे ना कि वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। तो वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है तो हम बोले थे वर्ब दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक हेल्पिंग वर्ब वाला कैटेगरी में, दूसरा मेन वर्ब का कैटेगरी में। ठीक है, हम बताए थे, याद है ना आपको। तो हेल्पिंग वर्ब दो कैटेगरी में बटा हुआ है सर, एक हेल्पिंग एक मेन। सर हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है, आपका बात याद आ रहा है। तो ये बात रहा था सर। और हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट हम बताए थे सर, कि वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। ये आपका लिस्ट हम बोले थे, याद करवाए थे कल, हम बोले थे याद कर लेना है सर। वो लिस्ट क्या है मैं साइड में लिखना चाहता हूँ। वर्ब टू बी का, अच्छा, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं वो बताए थे, सेकेंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म बोलते हैं वो बताए थे, थर्ड फॉर्म को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं जो बताए थे, आईएनजी फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म बोलते हैं वो बताए थे, और एक और वर्ब का फॉर्म होता है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है वो बताए थे। सर आप इधर क्यों लिख रहे हैं सर, उधर कुछ और लिखेंगे, ठीक ना बाबू, इसलिए इधर लिख रहे हैं। सर बी का फॉर्म में आपको बताए थे सबसे पहले कि बी का सबसे पहला फॉर्म होता है सर, इसको मतलब होता है प्रेजेंट, ये हम बता दिए थे। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, लेकिन प्लूरल की बात करते हैं सर एम या आर होता है। आप याद कर लिए होंगे, विदाउट इसको रिमेम्बर किए टेंस का आइडेंटिफिकेशन कर पाना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। ओके, तो एम या आर और सिंगुलर में आ जाते हैं तो इज होता है सर, हम बताए थे। जिस वर्ब में एस या एस लगा हो सिंगुलर, जिस नॉन में एस या एस लगल हो प्लूरल, ठीक ना। हम बताए थे ये प्रेजेंट पास्ट फॉर्म क्या होता है सर, वाज या वर। थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन, परफेक्ट फॉर्म बीन। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे बीइंग, यानी बी का कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग। याद आ रहा है आपको पीछे वाला बात। एक है था हैव का फॉर्म, किसका फॉर्म था, हैव का। हैव का पहला फॉर्म प्लूरल वाला होता है हैव, ठीक ना। सिंगुलर वाला होता है हैज, पास्ट वाला होता है हैड, और परफेक्ट हैड, और ये होता है हैविंग। आपको ये चीज हम बताए थे, बोलो यस या नो। यस, ठीक है। आई थिंक आप याद भी कर लिए होंगे, लेकिन इस चीज को सामने लिख देता हूँ क्योंकि ये सारा बात हमको बताना है इधर, ठीक है। तो समझ रहे होंगे। एक होता है वर्ब टू डू, वर्ब टू डू। डू का प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी प्लूरल वाला की बात करेंगे डू, सिंगुलर वाला की बात करेंगे डज, और पास्ट वाला बात करेंगे तो डिड। परफेक्ट फॉर्म डन, और ये फॉर्म डूइंग। ये बात हम बताए थे, बोलो एक बार इसको निहारिए, ठीक है। ये भी बताए थे सर, ये होता है प्रेजेंट फॉर्म, समझे। ये होता है पास्ट फॉर्म, ये होता है फ्यूचर नहीं जी, परफेक्ट फॉर्म, ठीक है। ये होता है कंटिन्यूअस फॉर्म, ये भी होता है प्रेजेंट फॉर्म, है ना। लेकिन प्रेजेंट का ये सिंगुलर और प्रेजेंट का ये प्लूरल, हम बताए थे ना सर। एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं पहला बात, पहला यहाँ पे सब पॉइंट वाइज चलेगा। अगर इफ इंग्लिश में लिख देते हैं, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इतना बड़ा छोड़ने यार क्यों लिखते हैं। पहला बात है कि अगर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आगे आने वाला वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। हम ये बताए थे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा।
ये बात हम बताए थे या नहीं कल। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा सर वर्ब सिंगुलर होगा, इंग्लिश का आता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगा। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब इज सिंगुलर, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वर्ब इज आल्सो प्लूरल। दिस इट वाज नॉट से बाय मी, इट सेज इंग्लिश। ओके, सो इतना बात आ गया बाबू कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है सर तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो प्लूरल वर्ब। सर सबसे पहले ये बात तो हो गया सर, लेकिन अब हम बताना चाहते हैं कि ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। जब हम बताए थे कल वर्ब दो होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एच भी हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। सर अब हेल्पिंग वर्ब जो हुआ ये हुआ, मेन वर्ब पढ़ना लिखना बोलना हंसना, ठीक ना, ये होता है मेन वर्ब। कौन वर्ब? मेन वर्ब। अब ये तो रहा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो बी का फॉर्म, हैव का फॉर्म और डू का फॉर्म, ये होता है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की बात करेंगे तो होता है गो, कम, रन, ईट, ये सब मेन वर्ब होता है। जाना, खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, हंसना, ये प्योर मेन वर्ब होता है। सर इतना बात आपको आ गया, ठीक है। पिछला क्लास को हम रिवीजन करवा दिए थोड़ा सा, ठीक ना। अब हम बढ़ते हैं कि टेंस की पहचान। अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर कोई सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर हेल्पिंग वर्ब होता है और मेन वर्ब दोनों होता है, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होता है बाबू, तो हेल्पिंग वर्ब से हमको पता करना है टाइम। बोलो फिर से, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी रहे और मेन वर्ब भी रहे, ठीक ना, इफ एनी सेंटेंस हैज हेल्पिंग वर्ब एज वेल मेन वर्ब, then we have to identify the time with helping verb, we have to identify action to with main verb, ठीक ना। तो क्या होता है, अगर कोई सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा सर और मेन वर्ब भी रहेगा, अगर दोनों बात मिले, अगर कोई भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी हो मेन वर्ब भी हो, तो हेल्पिंग वर्ब से टाइम पता करेंगे और मेन वर्ब से एक्शन पता करेंगे। और बोलो, पहला दिन जब टेंस को हम प्रूव कर रहे थे तो टाइम और एक्शन पता हो जाएगा ना, तो टाइम और एक्शन को मिला देंगे, टाइम एक्शन को मिला देंगे तो टेंस पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? बोलो, क्योंकि क्या होता है, टेंस क्या होता है, एडिशन ऑफ टाइम एंड एक्शन। टाइम और एक्शन को जोड़ना ही क्या होता है, टेंस। तो हेल्पिंग वर्ब से टाइम पता करेंगे और मेन वर्ब से एक्शन पता करेंगे, और जब टाइम और एक्शन दोनों पता हो जाएगा तो क्या पता होगा, टेंस। तो इस प्रकार से हम टेंस की पहचान कर लेंगे, ठीक है। कहेंगे कैसे सर, हम बताते हैं, ठीक है। देखिए कैसे, हम सबसे पहले बोले एग्जाम्पल आपका पहला रहा, पहला एग्जाम्पल हम बोले आई इज एम या आर टीचिंग यू, ठीक है। जैसे हम बोले आई एम टीचिंग यू, ठीक है। तो सर इज आएगा सर कि एम आएगा कि आर आएगा, सबसे बड़ी बात, ठीक है। तो इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। देख इसमें क्या है कि इज एम आर, तो इज एम आर, देखो इज एम आर, इज एम आर, ये सारा तो हेल्पिंग वर्ब है, तो इज एम आर इट्स मींस ये हुआ सर, ये सारा बात हुआ हेल्पिंग वर्ब और ये बात हो गया मेन वर्ब। देखो टीच पढ़ाना सब वगैरह, पढ़ना लिखना बोलना, पढ़ाना हंसना बोलना। सर तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब। सर आई के अकॉर्डिंग, तो आई के अकॉर्डिंग बचपन से जानते हैं एम, ठीक ना। हर कोई को बच्चा बच्चा से पूछो आई के साथ कौन आता है, इज एम आर, तो कहेगा एम, बच्चा बच्चा कहेगा जी, चैलेंज है मेरा, पूछना जाके। आई के साथ कुछ आता है, कहेगा एम, ऑप्शन देना उसको, इज की एम की आता है तो एम, समझा, पूछना जाके। देखिए तो आई के साथ क्या आया, एम, तो हम इतना को काट देते हैं। अब हम बोल दिए आई, इसी बात को लिखते हैं, हम बोल दिए तो टेंस यहां से पता चलेगा, ये तो हम लिख दिए थे। हम बोले आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, क्यों एम आया हम आगे बताएंगे, क्योंकि बात थोड़ा लंबा है बाबू, एक बार डीपली सीखेंगे, कभी भी किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो टाइम लगेगा, ठीक है, ये वक्त लगेगा। हम बोले आई एम टीचिंग यू, तो क्या है कि एम हो गया हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग हो गया मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से टाइम और मेन वर्ब से एक्शन। सर तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, ये तो पहचान नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब सारा, तो इसमें मिल रहा है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से टाइम, सर इज
एम है ना, एम, देखो एम कहाँ है, एम तो याद रहेगा तब ना, इसीलिए बोले थे याद करना। तो एम प्रेजेंट फॉर्म में होता है जी, एम कौन फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म। तो एकर मतलब इसका इसका एम है तो हेल्पिंग वर्ब से कौन टाइम, तो प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट टाइम। पास्ट फॉर्म रहता पास्ट टाइम, तो प्रेजेंट फॉर्म है, एकर मतलब फर्स्ट फॉर्म ना, एम फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को कौन फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। तो टाइम पता चला प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब से, क्यों क्यों प्रेजेंट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, तो प्रेजेंट टाइम, टाइम पता चल गया प्रेजेंट। सर आगे चलिए, ये टीचिंग, टीचिंग है मेन वर्ब ना, मेन वर्ब। तो देखो तो किसी में देखो आई एन जी, बीइंग, हैविंग, डूइंग, प्लेइंग, ईटिंग, स्पीकिंग, ठीक ना, टीचिंग, कमिंग, गोइंग, रनिंग, वॉकिंग, कौन फॉर्म, कंटिन्यूअस। ये रामा आईएनजी लगा रहता है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म। अब देखो तो कंटिन्यूअस एक्शन होता है, याद करो, इंडेफिनिट एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग, टीचिंग मीन्स कौन एक्शन, कंटिन्यूअस एक्शन, ठीक है। तो प्रेजेंट और टीचिंग मीन्स कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो टेंस की पहचान हुआ है, मतलब कोई आई एम टीचिंग यू, कौन टेंस, तो आई एम, तो एम हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी बात को मास्टर कैसे कराता है, इजेएमआर प्लस V4, प्रेजेंट कर इजेएमआर प्लस V4, एम है V4। अरे भाई फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टाइम, मेन वर्ब एक्शन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगर ये याद रहेगा तो ठीक ना। सर आगे बताइए। और हम बोले ही इज watching the TV, he is watching the TV। सर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उसमें मिल रहा है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से टाइम, तो इज एम आर यानी प्रेजेंट टाइम, ठीक है। और मेन वर्ब से एक्शन, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आईएनजी है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बोलो है या नहीं, है ना, ये बात फॉलो कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बताएंगे, अभी एक तरह से 4-5 एग्जाम्पल कराते हैं ताकि माइंड में फिट हो जाए। ओके, थोड़ा देर लेकिन बढ़िया से, थोड़ा टाइम लगे लेकिन बढ़िया से। नेक्स्ट, ये आप सीख जाए फिर तो तुरंत टेंस खत्म होगा बाबू। हम बोले वी आर बीटिंग देम। हम बोले वी आर बीटिंग देम, वी आर बीटिंग देम। देखो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट, और मेन वर्ब मींस कंटिन्यूअस। देखो मेन वर्ब मींस आईएनजी, तो कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर अब मेरे पल्ला में पड़ रहा है सर, अब धीरे धीरे इसका पहचान करने आ रहा है सर। तो ये बात आप जाने की नहीं, लेकिन अब आपको एक बात और बोल देना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये तो सिखा दिए, उसके बाद ये नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एकदम 100 बात की एक बात, वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी परफेक्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म, थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म, V3 V4, V3 और V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी कंटिन्यूअस, तो V3 शॉर्ट में V3 आईएनजी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म, हमेशा कभी भी, यानी कहने का मतलब सर परफेक्ट फॉर्म, ये परफेक्ट फॉर्म है ना, ये कौन फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता है। परफेक्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता है। सर एकदम वेरी मेन पॉइंट है सर, कि परफेक्ट फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म कभी भी अकेला नहीं आता है, ध्यान रहे। ये लोग कैसे आते हैं सर, ये लोग को एकदम जैसे बोले ना, ये लोग के शादी हुई है, तीसरा फॉर्म और आईएनजी, ये एगो एकरा दोनों का शादी हो, जहां जाएगा दोनों साथ में, हस्बैंड भी वाइफ भी, ठीक नहीं, ठीक। हाँ, हिंदी में मर्द में हरू दोनों। देखो परफेक्ट फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म, ये दोनों जहां भी रहेगा ना, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यहाँ पे लिखते हैं ये लोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब एच भी समझ जाएगा ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक है।
कौन कौन हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है? तीसरा फॉर्म और आईएनजी फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ये आपका नोट पॉइंट रहा कि वर्ब के तीसरा और आईएनजी फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज टेक्स हेल्पिंग वर्ब। विदाउट हेल्पिंग वर्ब इट कांट यूज। ओके ये कभी यूज नहीं हो सकता विदाउट हेल्पिंग, हमेशा हेल्पिंग। सर एक मतलब हेल्पिंग वर्ब यही सब ना आएगा सर, इसके साथ अगर आप हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो मतलब ये आराम से आएगा कोई। लेकिन अब देखना जरा सा, अब देखना जो वर्ब के तीसरा फॉर्म होता है ना ये हेल्पिंग वर्ब लेता है, हेल्पिंग वर्ब लेता है। माने कोई भी तीसरा फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, कहीं भी तीसरा फॉर्म रहे, जहां कहीं भी तीसरा फॉर्म रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा, याद रहे। जहां कहीं भी आईएनजी फॉर्म रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहेगा, याद रहे। समझे? यू मस्ट रिमेंबर इट, यू मस्ट रिमेंबर माई पॉइंट इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ टेंसेस। सो दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द बेस्ट वे। ठीक है, तो आपको ये चीज करना है सर। तो अब तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारा है सर, बहुत सारा है सर। ये केरा साथे आता है सर, ये केरा साथे आता है सर। ये भी अपने आप में बड़ा पॉइंट होता है। जितना बात बताएंगे एकदम जैसे, एकदम जैसे होता है ना एकदम टॉनिक, टॉनिक एकदम एक ही बार घोर के पिला दीजिए सर, वही वाला बात है, समझा ना? तो ये एकदम इंपॉर्टेंट होके सारा बात को देखना है, तब जाकर समझ पाइएगा। देखना एकदम जैसे चुटकियों में लिखे है ना, चुटकियों में टेंस पहचाने, चुटकी में पहचाने का, डोंट वरी, ओके, डोंट हेजिटेशन इन योर माइंड, खाली देखते चलना। थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट फॉर्म। तो परफेक्ट फॉर्म यानी इसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, तो परफेक्ट फॉर्म और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। ये दोनों हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ठीक ना? तो दोनों दोनों हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो इसका ये अलग के साथ ही आता है और ये अलग के साथ, तो दोनों को पत्नी एक क्यों नहीं, हम बोले दोनों को सादे दोनों पत्नी के साथ आता है, तो दोनों को पत्नी एक ही होगा, दोनों का अलग अलग नहीं होगा जी, एक ही कैसे होगा? देखो ये थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट फॉर्म। ये लेता है फॉर्म ऑफ हैव, फॉर्म ऑफ हैव यानी तीसरा फॉर्म है ना जो हैव वाला फॉर्म को लेता है। हैव वाला माने सर इधर वाला, हैव वाला पूरा, ठीक ना? तीसरा फॉर्म जो हैव का फॉर्म लेता है और जो आईएनजी फॉर्म लेता है होता है वो लेता है फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी। सर जहां कहीं भी तीसरा फॉर्म रहे, चौथा फॉर्म रहे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। तीसरा फॉर्म हैव के फॉर्म लेता है, आईएनजी फॉर्म बी का फॉर्म लेता है। सर तो डू क्या करता है? डू का भी शादी ब्याह नहीं हुआ है, कुछ देरी बाद होगा, ठीक नहीं, सब के बाद, समझे ना? तो टेंशन नहीं लेना, शादी करवाएंगे करेंगे, ओम मंगलम तनु हरि, ठीक ना? नहीं बोलने आता, ठीक ना? मंगलम गुरु ध्वजा मंगलम तनु हरि, चल छोड़ दो, तो शादी करवा देंगे, ठीक ना? फिर स्वाहा स्वाहा होते रहेगा, ठीक ना? हम एक दो बार स्वाहा स्वाहा करवा देंगे, फिर ये सब करते रहेगा, ठीक है? देखिए अब ये दोनों, सर ये अभी बैठा हुआ है सर, हाँ ये अभी बैठा हुआ है, इसका यूज आएगा बहुत बेहतरीन ढंग से आएगा। ये है जो अपने आप में, समझ गए, ये बहुत ढंग का आदमी है, समझे ना? इसका यूज आएगा डोंट वरी, थोड़ी क्लास बाद आएगा, लेकिन आपको देखते रहना, इसका यूज आएगा तो आएगा, ठीक है? तो क्लास आधा घंटा तक जा रहा है बाबू, इसलिए लेक्चर बढ़ेगा, ठीक ना? क्लास अगर एक आवर करेंगे तो लेक्चर कम सकता है, समझे ना? तो कम होगा लेक्चर, तो आप बोलेंगे तो हम एक आवर का भी क्लास बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हम एक आवर का क्लास ले सकते हैं? कोई दिक्कत? देख सकते हो, ठीक ना? जो जो स्टूडेंट चाहते हैं कि क्लास 50 मिनट एबव आवे, जो स्टूडेंट जानते हैं कम से कम एक आवर का क्लास आवे, तो अपने कमेंट बॉक्स में देखिए, तो हम देखते हैं इतना देर तक वीडियो कौन कौन देखता है, हम नाम पढ़ते हैं, ठीक ना? जाके देखना, तो लिखना कि हमें एक आवर तक एटलीस्ट एक आवर क्लास चाहिए सर, एटलीस्ट 50 प्लस होनी, एक आवर चाहिए सर, तो एक आवर क्लास जाएगा, क्योंकि इससे लेक्चर की संख्या कमेगा, ठीक ना? ऐसे टाइम बहुत कम लगेगा, हल जल्दी 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 होगा, ठीक ना? तो इस बात को लिख लीजिए। देखिए आप पॉइंट पे आते हैं, बात निकालने में बहुत टाइम गड़बड़ा जाएगा। परफेक्ट फॉर्म, फॉर्म ऑफ हैव, आईएनजी फॉर्म, फॉर्म ऑफ बी। सर तो डू क्या करता है? डू अभी आराम करेगा, थोड़ी देर बाद आएगा, ठीक ना? तो ये परफेक्ट फॉर्म सर, ये कंटिन्यूअस फॉर्म हैव डू बी। अब सर देखिए, तो अब एक बात देखना, इतना काम होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ये भी, ये परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं कंटिन्यूअस, ये दोनों हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये हैव वाला के साथ, ए बी वाला के साथ। लेकिन एक मेन पॉइंट सर, हैव वाला फॉर्म के साथ ये आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कौन कौन लेता है सर?
ये पूरा ले लेता है सर हेल्पिंग वर्ब? नहीं। देख बाबू, हम बोले कि तीसरा फॉर्म चौथा फॉर्म जहां कहीं भी हो हेल्पिंग वर्ब लेगा, लेकिन ये तो तीसरा फॉर्म है, एकदम लॉजिकली देखना है, ये तीसरा फॉर्म है, ये चौथा फॉर्म है, एक मतलब ये भी जहां आएगा वो अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा, ये भी जहां आएगा वो भी अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेगा। लेकिन हम बोले सर ये चाहे तो ये हो तीसरा फॉर्म कोई भी, हेल्पिंग वर्ब वाला चाहे मेन वर्ब वाला, हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है सर। तो ये दोनों तो लेता है हेल्पिंग वर्ब सर, लेकिन ये तीसरा फॉर्म आएगा तो इसमें कौन कौन है? हैव के का मतलब ये वाला नहीं सर, और ये सॉरी ये वाला नहीं सर, और ये वाला नहीं, यानी ये दो को जो हेल्पिंग वर्ब बन ही नहीं सकता है इसका। क्यों? क्योंकि ये तो खुद तीसरा फॉर्म है, तो खुद लेगा हेल्पिंग वर्ब, ये किसी दूसरे को कैसे बनेगा? ये खुद लेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऐसा तो ये किसी दूसरा को नहीं बन सकता है हेल्पिंग वर्ब। ये जहां आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये जहां आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। क्यों? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, कंटिन्यूअस फॉर्म, समझे? तो हेल्पिंग वर्ब बन कौन कौन सकता है सर? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और फर्स्ट का सिंगुलर वाला, ये हेल्पिंग वर्ब बन सकता है। यानी थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब कौन कौन बन सकता है? या तो हैज, हैव या हैड, हैज, हैव या हैड बन सकता है। ये क्यों नहीं हैड है सर? ये सेम है सर, हम कैसे समझेंगे ये वाला की वाला सर? एक लील वाला जो ये दोनों सेम है सर, हम अभी देखें बप्पा कैसे तो बता दिए, नहीं तो फिर हम कैसे करते? लाइव नहीं चल रहा था, कुछ ही करते, सामने रहते तो कुछ वो करते, कैसे तो अभी बता दिए सर एकदम। भी का बोलते हम, लेकिन आप तो हमको परेशानी को समझते हैं सर, हमारा दुख को समझते हैं, हमारा दर्द को समझते हैं, देखते हैं हमारा दर्द। ठीक है, हाँ आ रहा है, ठीक ना? तो बता दिए, हम जानते हैं, एक्सपीरियंस बोलता है बाबू, डोंट वरी, ठीक ना? तो ये रहा हैड सर, ये एक है सर, एक होता है सर लेकिन एक नहीं होता है सर, इससे कैसे बोल रहे हैं? देखिए ये होता है ना, ये हेल्पिंग वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ये किसी का हेल्पिंग वर्ब बनेगा नहीं, हम बता दिए। बनेगा वो जो सर्किल है, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म ये अकेले आता है, अकेले आता है, मैंने प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म किसी हेल्पिंग वर्ब बन सकता है सर। प्रेजेंट पास्ट टाइम, एक और पॉइंट, एकदम मेन पॉइंट सुनना है, ऑल स्टूडेंट मस्ट बी अटेंटिव सर। प्रेजेंट और पास्ट वाला फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनेगा और परफेक्ट और कंटिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब लेगा, और लेगा तो कौन बनेगा? उसी का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट बनेगा, समझे ना? ठीक ना? तो ये बात रहा सर। तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब हो गया सर। अब ये हैज हैव हैड आता है सर, इसमें क्या सर? इसमें भी सब आ जाएगा, तो इसमें भी नहीं बाबू, ये भी तो डन तीसरा है, ये भी डूइंग, ये तो लेता है ना, तो बनेगा कौन? डू, डिड, डन, डज। तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, या तो डू, या तो डज, या तो डिड। डू, डज, डिड ये बन सकता है हेल्पिंग वर्ब, समझे ना? किसका? तो इसका आईएनजी फॉर्म को, कंटिन्यूअस फॉर्म का। अरे यार कहाँ थे हम? डू तो ऐसी एनजी शादी लिया कर हुआ है रे, हम बोले थे ना बी को न बोले थे जी, हम तो बी ना डू में मार लिए, सॉरी 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 ब्रदर, सॉरी सॉरी। अरे यार पता नहीं माइंड कहाँ चल गया था जी, माफ करना, हो सके तो नहीं तो गोड़ हाथ जोड़ लेंगे साहब, समझे नहीं? आप तो हमें कभी सर वैसे बता रहे हैं सर, आप वैसे बता रहे हैं, हम सामने कुछ हमको आया था माइंड में सर, टेंशन नहीं लो जी, कभी कभी माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ठीक ना? माफ करना। देखो हम बताएं, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस फॉर्म लेता है फॉर्म ऑफ बी का, ये डू डच का भी शादी भी हुआ है, भी आ रहा है, यहाँ कहाँ रह रहे हैं, अभी तैयारी करो, देखो इधर फॉर्म ऑफ बी, बी का कौन सा? तो एम या आर और इज, ये करके दिखाओ, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि एक्शन है, एक्शन, एक्शन हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है और टाइम हमेशा हेल्पिंग वर्ब बनता है सर। एक्शन मैंने परफेक्ट और कंटिन्यूअस हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, ठीक ना? और प्रेजेंट और पास्ट वाला जो होता है ना, हेल्पिंग वर्ब बनता है, तो प्रेजेंट वाला, पास्ट वाला, प्रेजेंट वाला मतलब सिंगुलर प्लूरल, तो ये चाहे तो सर इज एम आर आएगा, चाहे तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब बन सकता है, या तो वाज या वर। एक मतलब ये बात हुआ सर कि आप बताए तीसरा फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है, चौथा फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है बोला ये लेता है तीसरा, और बी वाला ये अकेले रह ही नहीं सकता, हमेशा आएगा तो साथ ही, ठीक ना? एकदम जहां जाएगा साथ ही। तो ये कहता है थर्ड फॉर्म, इससे ये थर्ड फॉर्म कहता है बोला के साथ। चलो गाना नहीं याद आया जी, याद आ रहा था लेकिन पूरी नहीं आया, ठीक ना? हाँ हाँ आ गया। ये थर्ड फॉर्म रहता है ना, जो है बोला के कहता है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी,
मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। एकदम कहता है कहे कि साथे रहता है, कहे कि दोनों के शादी बियाह होइल है, ठीक ना, एकरो होइल है तिहो ओकरा से वैसी कहता है, ठीक ना, ठीक ना। तो ये दोनों की बात है ईजेमार, ये कैसे सर, यही ये नहीं बनेगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब लेता है तीसरा चौथा है, ठीक ना, ये बात आपको समझ में आ गया सर। अब यही बात को गौर करो सर, जहां जहां कंटिन्यूअस फॉर्म है, जहां जहां कंटिन्यूअस फॉर्म है, देखो एम है, बी का फॉर्म है, देखो कंटिन्यूअस फॉर्म है, बी का फॉर्म है इज, कंटिन्यूअस फॉर्म है, आर है बी का फॉर्म, हर जगह रहेगा और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सारा चीज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी अगर थोड़ा सा उधर और जगह रखता तो यहाँ पे लिखते कि सारा चीज आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट के अनुसार मैंने सर सब्जेक्ट सिंगुलर तो सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लुरल तो प्लुरल। तो यही तो बतिया है यार, सब मिल जीते यही पे आके, टेंशन का ले रहा है, सब बता दिए हैं, ठीक ना। तो ये हो गया सर, इतना सारा हो गया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पहचान लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। एक और करवाते हैं, आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, श्याम इज या आर टीचिंग सोनी, श्याम सोनी को पढ़ा रहा है। श्याम के साथ इज की कमी, श्याम एगो है सर सिंगुलर, तो भाव भी सिंगुलर, तो सिंगुलर मैंने सिंगुलर मैंने सिंगुलर मैंने सिंगुलर मैंने सिंगुलर, तो इज सिंगुलर के इज, तो कुछ आएगा सर इज, हम समझ गए सर। पर देखो हेल्पिंग वर्ब टाइम तो फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट, आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, समझे ना। अब कौन सा पहचान लेंगे सर, जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों साथ साथ रहेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब साथ साथ रहेगा उसको हम पहचान लेंगे सर, ठीक ना, कि कौन सा टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एग्जांपल भी दिखा दिए, ये बात देख लिए, याद है, और इस बात को ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा काम बन गया, ठीक ना, ध्यान में का इतना बार बोला दिया आ गया होगा, ठीक है। तो इसको इसको स्क्रीनशॉट करो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट कर लिए। देखो हम पूरा नहीं किए होंगे अभी इरेज, हम सिर्फ इतना इरेज किए सर, यहीं पे दिखाएंगे तब ना बात को प्रूव करेंगे, जो बताएंगे मिल रहा है, ठीक ना, ऐसे आसानी होगा हमको समझाने में। सर नेक्स्ट, अभी बारीकी से करवाते हैं पहचानने के लिए, फिर एक इंक्लूड करके, जैसे देखना, जैसे बोले सी हैज या हैव डन हर वर्क, हम बोले सी हैज या हैव डन हर वर्क, तो कमी सी लड़की है सर, लड़की है मैंने एगो है, एगो है तो सिंगुलर, सिंगुलर है तो सब्जेक्ट सिंगुलर, तो भाव भी सिंगुलर, तो सिंगुलर, तो सिंगुलर में कुछ आएगा सर, हैज की है हैज, तो कमी हैज आएगा सर, ठीक है, हो गया नहीं। अब सी सिंगुलर तो हैज हो गया, वहां से देखिए, अब देखिए देखो एगो फॉर्म होता है, देखो यहाँ पे डू डिड डन है, डू डिड डन, ये जितना सारा है सर, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी रहता है, मेन वर्ब के रूप में भी रहता है, ये सारा बहुरूपिया है, हेल्पिंग वर्ब भी बन के रहेगा, मेन वर्ब भी बन के रहेगा, हम बताएंगे पहचानना, टेंशन नहीं लो सर। तो यहाँ पे ये हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया मेन वर्ब, कभी डन तो हेल्पिंग वर्ब वाला में है सर, तो हम क्या बोले दोनों रूपों में रहता है, ठीक ना, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और मेन वर्ब के रूप में भी, वो बताएंगे, तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। ये देखो फर्स्ट फॉर्म है ना, हैज कैमा में है, पहला में, तो पहला में हैज हैज हैज, तो प्रेजेंट फॉर्म सिंगुलर तो सिंगुलर, तो उसको नहीं देखना, तो हेल्पिंग वर्ब से टाइम, हेल्पिंग वर्ब से टाइम, तो प्रेजेंट बोलो प्रेजेंट, और आगे है डन, डू डिड डन, कैमो में तीसरा में, तीसरा फॉर्म में कौन फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हुआ कि नहीं हुआ, समझे ना। अब क्या है, ही आई हैव हेल्प्ड हिम, आई हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसे मदद कर चुका हूं। अब देखो तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, बताओ हैव है आई के अकॉर्डिंग, तो आई प्लुरल होता है यूज में, तो आई प्लुरल तो प्लुरल ये वर्ब, तो प्लुरल वर्ब हो गया, हैज रहता तो नहीं, आई प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल हो गया। अब देखो थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म, और देखना एक बात और, थर्ड फॉर्म में तो हमेशा हैव के फॉर्म आ रहा है कि नहीं, देखो थर्ड फॉर्म है हैव के फॉर्म, थर्ड फॉर्म है तो हैव के फॉर्म आ रहा है, ईजेमार गलत हो जाएगा ना, तो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ टाइम, तो फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट, ठीक है, और थर्ड फॉर्म में परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आ रहा है समझ में, कैसे रहेगा।
वी हैज या हैव, हम लोग, वी हैज या हैव eaten eaten मैंगोज, हम लोग आम खा चुके हैं। अब देखो तो वी हम लोग बहुत सारा प्लूरल है सर, प्लूरल आ जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो हैव, थर्ड फॉर्म तो हैव का फॉर्म लेता है उसके साथ ना वहां पे। तो ये फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट फॉर्म, आगे थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, एक आपके लिए, दे हैज या हैव प्लेड हॉकी। अब दे है सर, दे बहुत सारा, वे लोग बहुत सारा, प्लूरल तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, हैव प्लेड हॉकी। अब सर हैव माने फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, और आगे थर्ड माने, देखो प्रेजेंट, आगे थर्ड है तो थर्ड है माने परफेक्ट। सर, सर कहा जी, सर कहा जी, सर इससे कैसे हो गया सर, है प्लेट तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इससे कहाँ हुआ, हमको तो ठीक लगा, लेकिन एगो बात याद दिलाते हैं, देखो ऐसे होता है, प्ले, प्लेड, प्लेड, ये फॉर्म सेम होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये भी सेम ये भी सेम, दोनों सेम होता है। तो आप कैसे समझे सर कि यहाँ थर्ड है तो परफेक्ट लिख दिए, आप कैसे समझे, यहू तो आ सकता है। तो यही बात ये बोले थे ना, बताएंगे दोनों में। तो देखो यहाँ प्लेट प्लेट सेम होता है सर, तो आप कैसे समझे कि परफेक्ट है, यही कहीं नहीं वाला आ गया होगा, तो हम बोले देखो कैसे समझे, क्योंकि हम बोले थे कि जब थर्ड फॉर्म रहता है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ रहता है। तो थर्ड फॉर्म रहेगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब है ना, ओकर पहले कर मतलब जब है तो थर्ड है, सेकंड वाला अकेले आता है, क्योंकि शादी ब्याह नहीं होने अकेले आ जाता है, समझे ना। तो जहां थर्ड आएगा, देखो थर्ड है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब आया पहले का मतलब थर्ड फॉर्म, अगर नहीं आता, यहाँ नहीं कुछ रहता तो मतलब सेकंड वाला था, तो आ गया कर थर्ड वाला, यही वाला लॉजिक वहां काम करेगा। अब देखना प्रेजेंट परफेक्ट, और थर्ड है, एक और बात क्लियर हो गया कि हैव के फॉर्म आया, हैव के फॉर्म, एक मतलब थर्ड है प्योर, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट लिखे। अगर एक थर्ड नहीं रहता तो यहाँ इसके साथ ये सब नहीं रहता हेल्पिंग वर्ब, समझा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का समझा कि नहीं समझा, पहचान लेगा तब। ठीक है, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपका पूरा क्लियर कर दिए, ठीक ना, पूरा इसलिए अब तो माइंड में आ जाना चाहिए ना बाबू, अब आ जाना चाहिए माइंड में, तब अब सब चीज सामने रहेगा तो एग्जाम में रहेगा सामने, नहीं ना। अब देखिए, अब आप पहचानिएगा, वी वाज या वर गोइंग देयर, 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 तो गोइंग है सर, गोइंग आईएनजी, आईएनजी मैंने बी के फॉर्म, बी के फॉर्म है। अब देख तो वी है प्लूरल, वी है प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो वाज सिंगुलर वर प्लूरल तो वर आएगा सर। अब क्या है, वी वर गोइंग देयर, अब वर मैंने ई हेल्पिंग वर्ब हो गया, ई मेन वर्ब हो गया, तो आप बोले सर हेल्पिंग वर्ब मैंने देखना है, वर सेकेंड वाला में पास्ट फॉर्म है जी, तो टाइम कैसा हेल्पिंग वर्ब से टाइम पास्ट, और ये कैसे कंटिन्यूअस तो पास्ट, और ये कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझे ना, तब समझ गया हूं। आई वाज गोइंग टू, गया, मैं गया जा रहा था, तो वाज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैंने पास्ट है ना, वाज सेकंड वाला में देखो वहां पास्ट है तो पास्ट, आगे आईएनजी तो आईएनजी तो कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, समझ रहे हैं इतना आसान से। अब सर मैं वहां जा रहा था, कैसे आप बोले सर, पास्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट मैंने पुराना बात, बीता हुआ बात, कंटिन्यूअस मैंने चल रहा है, तो पास्ट में काम चालू था, मैंने मैं वहां जा रहा था। अभी वही बताया ना, एक्शन के बारे में, चल रहा है खत्म हो गया ये, जैसे हम बोले आई हैव सीन, मीनिंग भी निकालना आएगा, सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब प्रेजेंट, और मेन वर्ब मतलब थर्ड फॉर्म परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट आई के अकॉर्डिंग है प्लूरल होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट माने प्रेजेंट, और परफेक्ट माने खत्म हो गया, कंप्लीट एक्शन, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट तो खत्म हो गया, हाल फिलहाल में प्रेजेंट में, प्रेजेंट में ही खत्म हुआ, जैसे मैं ताजमहल देख चुका हूँ, बोले मैं ताजमहल देख चुका हूँ, परफेक्ट है, काम खत्म हो गया, देख चुका हूँ,
प्रेजेंट है, मैंने रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स रिसेंटली। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, मैं ताजमहल देख लिया हूँ, मैं ताजमहल देखा हूँ, ठीक ना, ऐसे हो जाए, समझे। जैसे रहेगा वी हैड आई हैड ईटेन माई लंच, आई हैड ईटेन माई लंच। सर द हैड डर लग रहा है सर, हैड द हैड, ये तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में थर्ड फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब बनेगा नहीं, नहीं बनेगा, तो ये तो नहीं आया है। सर अगर अगर यहाँ आता भी हैड, अगर ये वाला हैड यहाँ आता तो थर्ड रहता तो यहाँ एक और हेल्पिंग वर्ब लेके रहता ना, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब देखो, ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में तो हेल्पिंग वर्ब लिया, तो लिया तो हैव के फॉर्म, तो हैव के फॉर्म ये वाला चाहे ये वाला, चाहे ए वाला, तो ये नहीं। अगर ये भी रहता, अगर ये आता यहाँ पे, ये आता तो थर्ड फॉर्म रहता, ये फिर तो थर्ड फॉर्म, तो ये तो फिर लेता ना, तो इसीलिए नहीं आया। ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पे देखो हैड है, एक मतलब ये सेकेंड फॉर्म है, ताकि आगे नहीं आए, तो सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म है तो कौन फॉर्म, पास्ट फॉर्म, और आगे कौन फॉर्म, परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, समझे। क्लास में अटेंटिव रहना है भाई, इधर उधर ध्यान भटका रहे नहीं आएगा समझ में, फिर ये मत बोलना कि नहीं आ रहा है, ध्यान से यहाँ पे रहो। तो हो गया पास्ट परफेक्ट, पहचान रहे ना। जैसे सर आगे दीजिए सर, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। देखो तो सर प्लेइंग मैंने आईएनजी फॉर्म है, तो बी का फॉर्म लेगा, बी का फॉर्म, बी का फॉर्म है। बोले सर हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता है सर, ये बन गया सर, तो दिक्कत नहीं है, देखो थर्ड फॉर्म है ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक ना, आईएनजी फॉर्म है, तो ये बोले थर्ड है, तो ये भी अपने आप बाद लेगा पहले, ये भी ले लिया हेल्पिंग वर्ब। देखो आईएनजी फॉर्म के लिए बी का फॉर्म कौन बना, अब बी का फॉर्म फिर इसका यहाँ बना बी का फॉर्म, ठीक ना, तो बी का फॉर्म ये बना, तो ये देखिए है बोला, तो ये थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म फिर हेल्पिंग वर्ब ले लिया हैव का फॉर्म, तो यहाँ पे 3 एक्शन आ रहा है, ठीक ना। देखो तो ये हैव है, तो हैव मैंने प्रेजेंट, ठीक है ना, और हैव है जैब के बाद कोई भी फॉर्म बी नहीं तो थर्ड फॉर्म, वहां याद करो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, और आगे कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर बड़ा बड़ा पहचानना हो गया सर, मजा आ रहा है सर, आप ठीक बोले थे सर। आई हैव बीन वॉचिंग वॉचिंग अ मूवी फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन वॉचिंग द मूवी। देखो हैव मैंने, देखो आईएनजी तो बी का फॉर्म, बी है तो तीसरा है, तो तीसरा ये भी हैव के लिया। देखो ये फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट, बी है मैंने तीसरा तो परफेक्ट, आगे कंटिन्यूअस टेंस, आ रहा है ना सर। अगर यहाँ हैड कर दे तो, अगर यहाँ हैड कर दे तो हैड हैड हैड, तो हैड मैंने आगे अकेले आए है ना, अकेले मैंने पास्ट वाला, अगर थर्ड हो रहता तो आगे रहता, तो सेकंड वाला मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता। तो आप देखिए क्या क्या सीख गए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचानना सीखे अभी जस्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का पहचानना सीखे अभी जस्ट, बोलो हाँ या ना, आप बोलिए। प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचानना सीखे अभी जस्ट, अरे अभी जस्ट। चलिए पास्ट कंटिन्यूअस को सीखे, वाज वर प्लस ये वाला जी, देखो पास्ट कंटिन्यूअस का सीखे, आप पास्ट परफेक्ट का सीखे, बोलो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सीखे। सर ये कैगो सीख गए सर, 2 4 5 6 सीख गए सर, अभी 6 और है सर, 6 और है, तो टेंशन नहीं लो, अभी 6 और है, 6 हो गया है, ठीक ना। अब क्या है कि 6 6 क्यों सर, ये ऐसा टेंस है 6, ये 6 हुआ ना, सब में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, ये ऐसा 6 है ना जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है और मेन वर्ब भी आता है, यानी इस बात को फॉलो करता है, बोला जो नहीं सिखाए, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है, तो हम वैसा टेंस को पहचान करना सिखा दिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है, मेन वर्ब भी आता है। अब देखिए सर यहाँ से हम, ये आप समझ गए, ठीक ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लिए।
चलिएगा, तो हम 6 प्रकार के देखें, तो वैसा टेंस देखें सर जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी रहता है, मेन वर्ब भी रहता है। आपके लिए कुछ होमवर्क, ठीक ना। होमवर्क इसमें क्या हुआ, एक देखो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 क्वेश्चन आपको देते हैं, ठीक ना। चलिए 7 8 क्वेश्चन, आपको 8 क्वेश्चन में ऐसे जैसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं ना, वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स में टेंस का लिखे, ये टेंस ये टेंस ये टेंस लगातार एकदम ऐसे बना हुआ रहना चाहिए, ऐसे ऐसे, और लगातार लिख देना। टाइम लगेगा, हम देखेंगे, एक मतलब होमवर्क चेक हो जाएगा, ठीक ना। तो उस प्रकार से किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होता है यूट्यूब में, कॉपी पेस्ट खुद भी नहीं करेगा, समझा ना। तो वो कर लेना, लिखना खुद से, ठीक ना। वो धोखा देगा तो किसको देगा। देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं आपका, आपका आगे ये भी दे देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको ये होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में दे देना आंसर, ऐसे बना के लिख देना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ऐसे, ठीक ना। सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये एक में है। ये 6 रहा होमवर्क, वैसे ही कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। ये होमवर्क को यहाँ रहने दो, होमवर्क, ठीक ना। अब इधर देखिए, चलिए इधर देखिएगा। अब है सर, हम जिसमें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रहता है, जो टेंस वो टेंस हम सीख गए सर, वो वैसा टेंस बताइए अब क्या क्या सर। अब कुछ कुछ टेंस देखिए सर, जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब रहेगा उसका जुगाड़ बता दिए। अगर वैसा रहेगा जिसमें केवल और केवल कोई एक ही रहे, यानी सर देखिए, जब जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा, मेन वर्ब भी रहेगा, तो दोनों रह जाएगा। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब रहेगा ना, एक ही वर्ब रहेगा, तो वो हमेशा रहेगा तो मेन वर्ब रहेगा, हमेशा मेन वर्ब। यानी जैसे आई डू माई वर्क, तो डू दे दिन आई डू माई वर्क, तो डू हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन डू अकेले ना है, अकेले है तो ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में ही रहेगा, समझे ना। तो यानी हुआ कि जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, तो दोनों अपना अपना काम ठीक करेगा, जैसे कर रहा था। अगर सेंटेंस में कोई एक ही फॉर्म रहे, एक ही फॉर्म, तो हमेशा मेन वर्ब के रूप में रहेगा, ठीक ना। जैसे अगर कोई एक फॉर्म, जैसे अगर कहीं ए फॉर्म रह गया, अगर कहीं ये रह गया, ये दिख गया, अगर कहीं ये दिख गया, ठीक ना। यानी कि अगर प्रेजेंट फॉर्म दिख गया, यानी फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट फॉर्म दिख गया, ठीक ना, ठीक ना। अगर प्रेजेंट फॉर्म दिख गया, एक मतलब सर ये हो गया, अरे यार इसे लिखिए, ये हो गया प्लूरल फॉर्म, ये भी हो गया प्रेजेंट, ठीक ना। और ये हो गया प्रेजेंट का प्लूरल, ठीक ना। और ये हो गया प्रेजेंट, लेकिन ये प्रेजेंट का सिंगुलर। तो जैसा जब अकेले जो रहता है ना,
जे आप जिसको शादी नहीं होला है, जे अपना वाइफ के साथ नहीं रहता, वो सिंपल आदमी रहता है। कैसा आदमी रहता है? सिंपल आदमी, किसी से कोई चक्कर नहीं है, ठीक ना, एकदम सिंपल। तो ये जो अकेले रहेगा, प्रेजेंट फॉर्म, ये अकेले रहता है, ये दोनों अकेले, ये भी अकेले रहता है और एक ये भी अकेले रहता है, समझे ना। फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म अकेले रहता है, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म अकेले रहता है, सेकेंड फॉर्म को पास्ट बोलते हैं। ये सिंगुलर होता है, प्लूरल सब दोनों में सेम रहता है। जैसे दोनों में सेम, आई वेंट देयर, सी वेंट देयर, ही वेंट देयर, दे वेंट देयर, सब में ये बदलता नहीं है, ठीक ना। तो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट में दो होता है, प्लूरल सिंगुलर, इसीलिए तो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म हमेशा अकेले आता है। ये सब क्या होता है? हमेशा अकेले आता है, हमेशा अकेले आता है, हमेशा अकेले आता है, फर्स्ट और सेकेंड। और ये जो होता है सिंपल आदमी है, कैसा आदमी है? सिंपल आदमी, ठीक ना, सिंपल आदमी है, अकेले। सर साथे कौन होता है? थर्ड और फोर्थ, ये और ये साथे आता है, ये तो प्रेजेंटिव में, तो ये सब अकेले आता है, ठीक ना। सर तो अगर कहीं ऐसा रह गया तो सर, ही गो की गोज देयर, ही गो की गोज देयर, तो क्या ही सिंगुलर? तो सिंगुलर तो आप बोले थे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भव सिंगुलर होगा। आप बोले थे भव में बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे चेयर्स, चेयर्स प्लूरल होता है, लेकिन भव में कम्स, ईट्स, गोज, रन्स, ये सब सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर। तो ये हो गया सिंगुलर, तो भव भी सिंगुलर। तो ये अकेले वाले जरा में एस ना लगल रहता है, प्लूरल होता है, और ये होता है सिंगुलर, जरा में एस लगल रहता है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो भव भी सिंगुलर, तो ही गोज देयर होगा ना, ही गोज देयर। सर ये गोज फर्स्ट फॉर्म हुआ, ये अकेले ना आएगा, एरा सत्य आगे कुछ नहीं रहेगा। अगर ही गोन रहता तो आगे आ जाता, तो गोज नहीं है, तो गोज है मैंने कैमा फॉर्म, पहला पहला फॉर्म मैंने कौन फॉर्म? प्रेजेंट फॉर्म। और प्रेजेंट है, अकेले ना आया है, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल आदमी, तो इसीलिए होकर पहले सिंपल लगा दो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, और सिंपल प्रेजेंट कहने का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझे। जैसे दे प्ले या प्लेज हॉकी, दे प्ले या प्लेज हॉकी, तो दे है तो प्ले की प्लेज, तो कहीं दे प्लूरल, तो प्लूरल, तो प्लूरल में प्लूरल इस वाला नहीं, तो ये प्लूरल, तो दे प्ले हॉकी। फर्स्ट फॉर्म में अकेले आएगा, फर्स्ट फॉर्म माने प्रेजेंट फॉर्म, अकेले तो अकेले, अकेले है ना जी, एक ऐसा आदमी है फर्स्ट वाला, सिंपल आदमी है, तो सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट मैंने जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। जैसे आई टेक टी इन द मॉर्निंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग। सर हिंदी नहीं बता रहे, हिंदी सबको बताएंगे, वो बारी बारी पढ़ाएंगे तो हिंदी निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक ना। आप पहले पहचानना सीखिए। आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूँ, आई के साथ टेक आया सर, प्लूरल होता है, यहाँ पे प्लूरल होता है, आई प्ले, आई टेक, आई ईट, आई गो, आई कम, ठीक है। तो आई टेक, टेक मैंने फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म मैंने प्रेजेंट फॉर्म, और प्रेजेंट फॉर्म मैंने ये आता है फर्स्ट के साथ, नहीं ये टेकन रहता आ जाता, तो हुआ मैंने सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आप समझ में आ रहा है ना सर? प्रेजेंट टेंस आ गया सर, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला आ गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पहचान लेंगे, जब फर्स्ट फॉर्म अकेले रहेगा, ये वाला जब अकेले रहेगा ना, फर्स्ट फॉर्म ए से ये सब, तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल इसी को बोलते हैं, समझे ना। ये सर अब ऐसा बताइए ना, कुछ ऐसा कर कमाल की पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, ये सर ये अकेले सेकेंड रहेगा। जैसे ही प्लेड हॉकी, ही प्लेड हॉकी, तो हम बोले प्ले प्लेड प्लेड, तो सेकेंड भी ही और थर्ड भी ही। देखो तो अगर थर्ड रहता तो हैज है बाता कि नहीं, एक मतलब कौन फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है मतलब पास्ट फॉर्म है, और पास्ट है तो आगे कुछ और लगल है जी, सिंपल आदमी है ना, सिंपल पास्ट हो गया। कौन पास्ट? सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट टेंस एक मतलब को जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी जहां कहीं भी फर्स्ट फॉर्म अकेले मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अगर पास्ट फॉर्म अकेले मिले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आई डिड माई वर्क यस्टरडे, मैं कल अपना काम किया था। देखो तो ये डिड है ना, डू डिड पास्ट फॉर्म है ना, तो पास्ट फॉर्म तो पास्ट, आगे कुछ नहीं तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, समझा ना। ये मेन वर्ब के रूप में है ना डिड, क्योंकि अकेले आया है। मेन वर्ब जब भी आएगा, मेन विदाउट मेन वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं हो सकता, विदाउट हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, जैसे है ये सब, विदाउट मेन वर्ब नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है जब अकेले आता है तो, ठीक है। तो ये रहा, इसको इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, लिखिए, आज खत्म कर देना पूरा।
समझे ना, तो स्क्रीन, ठीक है। तो आप ये कर लिए सर, 6 2 8 प्रकार के सीख गए सर। अब बचले 4 प्रकार का, चारों बचले फ्यूचर वाला, प्रेजेंट पास्ट सब खत्म। सर एक बार और कर दीजिए, पहचानते हैं हम अपने से सर। हम बोले वी टुक टी, सर टेक टुक टेकन, यानी सर हम देखो अगवा ट्रिक सर, एकदम मेन ट्रिक। अगर फर्स्ट फॉर्म को तो आप सबके जानते हैं जी, फर्स्ट वाला सर, सेकंड वाला नहीं जानते सर, तीसरा वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं जानते सर, चौथा वाला जान जाते हैं आईएनजी वाला, और एस आई एस वाला भी जानते हैं। तो मैंने दूसरा और तीसरा में, एस आई एस मैंने पांचवा वाला सिंगुलर वाला, और आईएनजी एनजी लगले रहता है, पहल का जानवी करते हैं। सेकंड और तीसरा में दिक्कत होता है सर। देखो जो जानता है 3 को जानता है, अगर सेकंड तीसरा में दिक्कत होता है, तो अगर तीसरा रहेगा तो हैज हैव रहेगा पहले, हेल्पिंग वर्ब के साथ, यहाँ लिखे थे। तीसरा फॉर्म रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, हैज हैव के साथ। अगर आईएनजी फॉर्म रहेगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, बी का फॉर्म। लेकिन तीसरा वाला में दिक्कत है, आईएनजी तो आईएनजी लगले रहेगा, तो तीसरा फॉर्म में हमेशा हैज हैव लगल रहेगा पहले। अगर नहीं लगल है एकदम स्पष्ट रूप से दूसरा फॉर्म है, और पहला तो जानवे करते हैं। तेरह में देखो तो टुक नहीं जानते सर क्या होता है, नहीं याद है, तो एरम हैज हैव लगल है नहीं, एक मतलब कैमा फॉर्म दूसरा, ये टेकन होता है तीसरा, तब हैज हैव लगेगा, ठीक ना। तो वी टुक टी, वी टुक टी, टुक माने सेकंड, सेकंड फॉर्म में पास्ट, और एक रखा कुछ है जी हेल्पिंग वर्ब, कुछ नहीं है। ये कैसा आदमी अकेले ना आता है सेकंड फॉर्म, तो सिंपल आदमी है ना, तो सिंपल पास्ट, ठीक है। आई हेल्प्ड हिम, मैं उसे मदद किया था, सेकंड फॉर्म ना है, सेकंड माने पास्ट, आगे कुछ नहीं, तो सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, समझ गया ना। सिंपल प्रेजेंट, आई बीट्स देम, गलत है सर, बीट होगा, तो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, आगे कुछ नहीं, तो सिंपल प्रेजेंट। ये समझ गए कि नहीं सर, ये हो गया अब सर, प्रेजेंट पास्ट वाला सब कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अब कहते हैं, अब टेंस स्टार्ट करते हैं फ्यूचर वाला, और ये करेंगे क्लास मेरा खत्म, एकदम आसान। फ्यूचर टेंस के लिए 2 ही आदमी, जहां कहीं भी आप शैल या विल देखना, एक मतलब टाइम कैसा होगा, फ्यूचर। शैल विल देखना एक मतलब टाइम फ्यूचर, शैल विल देखना एक मतलब टाइम फ्यूचर, शैल विल देखना एक मतलब टाइम फ्यूचर। और शैल विल तो फ्यूचर होता है सर, फ्यूचर दिखाता है, लेकिन शैल विल होता है मॉडल्स। मॉडल्स कौन होता है, तो शैल और विल क्या होता है, मॉडल्स होता है। शैल विल क्या होता है, मॉडल्स, ठीक ना। और ये करता क्या है, तो फ्यूचर टाइम, सो फ्यूचर टाइम, तो जहां कहीं भी शैल विल देखे फ्यूचर फ्यूचर चिल्लाना है, ठीक ना। ये ठीक है, तो मॉडल, सेल विल मैंने फ्यूचर, मॉडल्स होता है, सेल विल मॉडल्स होता है। मॉडल्स का फितरत है कि मॉडल्स अपने बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेता है। मॉडल सेल विल होता है सर, बहुत सारा, सेल विल, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, ठीक ना, सब मॉडल्स होता है। लेकिन हम 2 ही बात की बात करेंगे, क्योंकि मॉडल्स अभी नहीं पढ़ रहे हैं। मॉडल्स अपने बाद हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेता है, समझे ना। एक मतलब सेल विल भी मॉडल्स है, एक मतलब सेल और विल भी अपने बाद हमेशा कैमा फॉर्म लेगा, फर्स्ट फॉर्म लेगा, समझे। ये हमेशा है कि सेल विल हमेशा अपने बाद फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मॉडल से मॉडल लेता ही ऐसा, तो सेल विल तो ये भी तो करेगा, अपना फर्ज निभाएगा, ठीक है। तो उधर में रह सकता है, ये नहीं रह सकता है। तो सेल विल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म, अगर सेल और विल के साथ डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो सेल विल माने फ्यूचर, सेल विल में देखते ही माने फ्यूचर, तो सेल विल जैसी देखे वैसे माने फ्यूचर, और फर्स्ट फॉर्म ले ले, तो फ्यूचर प्रेजेंट, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट। फ्यूचर प्रेजेंट टेंस होता है नहीं, तो टाइम तो पता चल गया, तो टाइम पता करने की जरूरत है नहीं, और फिर हेल्पिंग वो कुछ नहीं इसमें रहता है, तो सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर मैंने फ्यूचर इन डिफिनिट फ्यूचर। अब यार जो न पूरा, रुको 1 मिनट, उसको भेजते हैं। ठीक ना। तो सेल विल होता है हमेशा कैसा, फ्यूचर होता है, सेल विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, समझे ना। जैसे सर, और ये होता है ना, आई और वी के साथ सेल आता है, और अदर सब्जेक्ट के साथ, आई ओ के छोड़ के विल आता है, लेकिन ये नॉर्मल वे होता है, नॉर्मल या कैजुअल वे, ये नॉर्मल वे लिख सकते हैं, नॉर्मल वे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आई और वी के साथ भी विल आता है, और हम ऐसा लिखते हैं नीचे वाला बात, अदर सब्जेक्ट के साथ भी सेल आता है, ठीक ना। ये आपका शो करता है कंपल्सन में, तो होगा काम, देखिए कंपल्सन लिख के चलते हैं, ठीक ना।
देखिए आई और वी के साथ, देखो आई और वी के जैसे आई सेल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क मैंने करेंगे तो करेंगे, आई विल गो टू वॉचिंग मूवी, मैं मूवी देखने जाऊंगा, तो जाएंगे तो जाएंगे, आई के साथ विल लगा ले फिक्स, आई के साथ शायद मैंने जाएंगे, जा भी सकते नहीं, जैसे आई सेल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा नॉर्मल में, जा भी सकते हैं नहीं, मैं आई विल प्ले क्रिकेट खेलूंगा तो खेलूंगा, लेकिन दोनों सही है। आज ज्यादा बेटर है, अब आपका इंग्लिश में विल लगता है, सेल नहीं दिखता आई और वी के साथ, विल लगाइएगा, ठीक है ना, ये नॉर्मल कैजुअल भी होता है, ठीक है, इस बात को देख लीजिएगा। सर दोनों लगा ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ आई और वी के साथ, ये सेल अदर सब्जेक्ट के साथ विल ही लगाना है, सेल कभी नहीं लगाना है, ये मॉडल्स में बताएंगे, ठीक है। तो ये रह गया, जैसे हम बोले आई, कैसे पहचान करेंगे सर, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, विल माने मॉडल्स, मॉडल्स माने विल देखते ही कोई चीज चलाना है फ्यूचर, और फर्स्ट फॉर्म ले लिया है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म तो लेवे करता है फ्यूचर, और फर्स्ट फॉर्म माने प्रेजेंट, फ्यूचर प्रेजेंट होता है, टेंसर नहीं, एक हमें तो टाइम पता चलिए गया, तो आगे हेल्पिंग में कुछ नहीं है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे सी विल डू हर वर्क, वो अपना काम करेगी, ये फ्यूचर है तो फ्यूचर, फ्यूचर और आगे फर्स्ट फॉर्म, तो सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऐसे बात चलता है, समझे, ये बात ऐसे चलता है। सेल विल के बाद फर्स्ट फॉर्म दिखाई दिया, एक मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे दे विल हेल्प अस, विल माने फ्यूचर, ओकर बाद फर्स्ट फॉर्म है जी, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि टाइम तो इससे पता, टाइम तो पते है, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसा रहेगा सर, तो हम बोले दे विल हेल्पिंग अस, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब सर, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल, विल के बाद आप बोले थे हमेशा फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, कैसे बात गलत है ना, फर्स्ट फॉर्म साथ बोले फर्स्ट फॉर्म आएगा विल के बाद आईएनजी फॉर्म, कैसे गलत है, सही कैसे हुआ, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए। सर आप बोले थे हेल्पिंग वर्ब कभी अकेले नहीं रहता, आईएनजी फॉर्म ना है, कभी अकेले नहीं रहता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन वाला, बी वाला, बी वाला, ये बी का फॉर्म लेता है, ठीक ना, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो आएगा, क्योंकि हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग कंटिन्यूअस फॉर्म, तो विल है, तो विल माने फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, विल तो फर्स्ट फॉर्म लेता है, मॉडल्स है, मॉडल्स फर्स्ट फॉर्म, इसको चाहिए बी का फॉर्म, तो बी एवरीथिंग, विल इज, विल एम, विल आर, कभी सुने नहीं, विल बी, एकदम फर्स्ट में आ जाओ, पूरे बी में आ जाओ, तो विल बी, विल बी, विल बी कहलाएगा, देखो इसका भी काम बना और इसका भी काम बना, इसको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बी और फर्स्ट मिल गया, इसको फर्स्ट फॉर्म मिल गया, इसको हेल्पिंग में चाहिए, इसका भी काम बन गया, हुआ दोनों का काम, यहाँ लिखता नहीं इसका काम होता नहीं इसका काम होता, तो एक तीर से दो निशान, तो विल बी, विल माने फ्यूचर, फ्यूचर, और बी माने फर्स्ट है, थोड़ा लिखे की जरूरत नहीं है, आगे क्या है कंटी, आईएनजी फॉर्म ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, समझे, जैसे सी विल बी गोइंग देयर, सी विल बी गोइंग देयर, विल माने फ्यूचर, विल माने फ्यूचर, बी फ्यूचर, बी तो प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस टेंस, कहला रहा है, कहला, विल फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म, इसको बी का फॉर्म चाहिए, दोनों काम हो रहा है यहाँ पे, एक तीर से दो निशाना हो रहा है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी आपको समझ में आ गया, बोलो ये क्या है फ्यूचर परफेक्ट सर, जैसे बोले आई विल डन माई वर्क, आई विल डन माई वर्क, सर विल मॉडल्स फर्स्ट फॉर्म, डन हो गया, तीसरा सर गलत है, गलत है कर मतलब यहाँ आएगा फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को भी हेल्पिंग वर्ब चाहिए, थर्ड फॉर्म हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ हैव के फॉर्म, और विल भी को फर्स्ट फॉर्म, तो एक काम करते हैं कि इसको हैव फॉर्म चाहवे करी, इसको फर्स्ट फॉर्म चाहवे करी, इसको हैव वाला फॉर्म हैवे दे देते हैं, इसको फर्स्ट फॉर्म, तो दो काम हुआ कि नहीं, इसको भी फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट फॉर्म हैव मिल गया, और यहाँ पे इसका काम भी हो गया, तो एक तीर से दो, तो आई विल हैव डन माई वर्क, सर यहाँ हमेशा प्लूरल लिख रहे हैं सर, हैज नहीं हो सकता था, यहाँ 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 तो ना, यहाँ हैज नहीं होता है, नहीं होता है, मॉडल्स हमेशा अपने बाद प्लूरल फॉर्म लेता है फर्स्ट वाला, देखो विल गोज नहीं होगा, विल गो, आई विल गो, आई विल गोज नहीं, गो प्लूरल लेता है इसलिए हैव, तो आई विल हैव, तो विल मैंने फ्यूचर, ठीक है, हैव तो छोड़ देना, प्रेजेंट है, तो आगे थर्ड, तो फ्यूचर पर थर्ड फॉर्म को परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, समझे, जैसे श्याम विल प्लेड हॉकी, विल मतलब फ्यूचर, और प्लेड में तीसरा फ्यूचर, और गलत है आंसर, विल के बाद थर्ड, तो यहाँ पे कुछ आएगा हैव, दो काम ना, हैव को तो लिखना नहीं क्योंकि प्रेजेंट है, आगे थर्ड, तो फ्यूचर पर
परफेक्ट टेंस, विल हैव रहता है फ्यूचर परफेक्ट। थर्ड फॉर्म के लिए हैव के चाहिए तो हैव प्लुरल, प्लुरल तो प्लुरल, दो काम होगा। सोनू विल ईट मैंगो, तो फ्यूचर फर्स्ट फॉर्म, एक बार फर्स्ट फॉर्म ईट सर, फर्स्ट लेता भी है तो आगे कुछ नहीं, तो फ्यूचर इंडिफिनिट ना हो गया, ये बीच में बदल दिए थे, समझे ना, तो ऐसे चलना। फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया सर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे सर, वो और आसान है, ऐसे आई विल हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव बीन, ये सब अदर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वगैरह। सर विल मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर सबके साथ विल लगा रहे हैं, फ्यूचर। और आगे तो इसको बाद फर्स्ट फॉर्म चाहिए, थर्ड है बीन, तो बीन है तो थर्ड तो हैव वाला, बीन है थर्ड तो हैव वाला चाहिए, तो हैव वाला दे दिए, इसको फर्स्ट चाहिए तो फर्स्ट मिल गया, और आईएनजी फॉर्म, इसको बी का फॉर्म चाहिए, बी फॉर्म मिल गया ना। तो फ्यूचर ये तो नहीं लिखा, प्रेजेंट होता, आगे थर्ड फॉर्म, तो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, अब आगे कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो विल हैव बीन हो जाएगा, जैसे शी विल हैव बीन गोइंग, आगे कुछ रहेगा, आगे से मतलब नहीं। फ्यूचर प्रेजेंट है तो इसको नहीं लिखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस, का है फर्स्ट फॉर्म, बीन है थर्ड तो हैव, और ये ठीक है फ्यूचर परफेक्ट। तो इसी के साथ आपका पूरा के पूरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस खत्म हुआ। तो आशा है, उम्मीद है कि अगर आप इस क्लास में जुड़े होंगे तो आपका पिछले क्लास थोड़ा इंट्रो था 30 मिनट, उसको देखना है, ठीक ना। जो 1 2 3 जो क्लास देख लिया, अब आपका टेंस सब आएगा। आज वाला क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। तो ऑल स्टूडेंट थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड अगर आ गए हैं, इतना चीज सीख लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। इस होमवर्क जो दिए उसको बनाना ना भूले, और पूरा कॉपी में लिखना है सबको, बारी बारी जितना स्क्रीनशॉट किए हैं उस कॉपी को टाइम टाइम पे रिवीजन करना। ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय।